जीवन के अंत के क्षणों में जब हम किसी प्रिय व्यक्ति को खोते हैं, तब हमारे मन में कई विचार आते हैं। यह संदेश जीवन की क्षणभंगुरता और उसकी अस्थिरता को महसूस कराता है। मृत्यु की आवाज हमें यह सिखाती है कि क्या वाकई हम उन चीजों में अपना समय बिता रहे हैं जो महत्वपूर्ण है। यदि हम इस सोच को हमेशा अपने मन में रखें, तो यह हमें बेहतर व्यक्ति बनने के लिए प्रेरित कर सकती है। दुनिया में संघर्ष और प्रतिस्पर्धा की कोई कमी नहीं है। पैसे और रुतबे के पीछे भागना, दूसरों को नुकसान पहुंचाना शायद हमारी स्वाभाविक प्रवृत्ति बन गई है। लेकिन अगर हम सोचें कि हमारी असल दौलत क्या है, तो ये सभी बातें अपने आप महत्व खो देती हैं। क्या हम सच में अपने जीवन में खुशी सिर्फ चीजों के मद्देनजर ढूंढ रहे हैं, या उस प्यार और संबंध में जो हम साझा करते हैं? यदि हम रिश्तों को प्राथमिकता दें और दूसरों को भावनात्मक रूप से समझने का प्रयास करें, तो हम न केवल खुद को बल्कि दूसरों को भी बेहतर महसूस करा पाते हैं। हमारे भीतर एक गहरी संवेदनशीलता है जो हमें हमारे सबसे करीब के लोगों के दुहक को महसूस करने में मदद करती है। इस संवेदनशीलता को समझना और व्यक्त करना हमें दया और सहानुभूति की ओर ले जाता है। जब हम अपनी सोच में ये मानते हैं कि सभी जीवों की भावना से जुड़ा होना अधिक महत्वपूर्ण है, तो निस्संदेह हम दुनिया में अधिक सकारात्मकता ला सकते हैं। अगर हम ये सोचें कि हमारी हर कार्रवाई और विचार का प्रभाव पड़ता है, तो हम जागरूकता के साथ जीने की कोशिश करेंगे। यह हमें ध्यान में रखने की प्रेरणा देगा कि हमारी प्राथमिकता क्या होनी चाहिए। दूसरों की खुशियों का ख्याल रखना और उनसे बिना वजह दुख ना पहुंचाना। इस सोच के साथ जब हम कदम आगे बढ़ाएंगे, तो निश्चित रूप से दुनिया में हिंसा, तकरार और अनावश्यक प्रतिस्पर्धा कम होगी। इस बिंदु पर विचार करते हुए हमें अपने जीवन के लक्ष्यों पर पुनर्विचार करना होगा। क्या हमें सच में उन विचारों का पालन करना चाहिए जो हमें केवल चंद क्षणों की खुशी देती हैं, या हमें अपने कार्यों और विचारों से एक नई आशा का संचार करना चाहिए? यह सोच एक नए और बेहतर जीवन की नींव रख सकती है, जहां हम सभी के लिए प्यार और दया का संचार कर सकें।